हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, आपके लिए खजाना छोड़ के रखा है। कह रहे निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है। तो बच्चों आप जानते हैं जो परिमेय संख्या होती है वो किस रूप में होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या p बट्टे क्यू के रूप में होती है, जहाँ पर बट्टे में क्यू का मान 0 नहीं होता। और अगर एचसीएफ निकालोगे p और q का तो 1 आना चाहिए। और ये जो p होता है और जो q होता है वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अगर कोई संख्या इन चीज़ों को संतुष्ट कर रही है तो परिमेय है। सो देखो, ये जो पाई है, ठीक है, हमसे बोल निम्न में परिमेय संख्या क्या। परिमेय पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। देखो जो 2 है वो अभाज्य है। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाने पर वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय से अपरिमेय घटाओ या जोड़ो क्या रहता है, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। देखो इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो संख्या कैसी होती है, वो होती है परिमेय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे आप आते हैं, कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा, जिसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। सी क्या होता है हमारा, सी हमारा होता है अचर पद। अचर पद यहाँ पर क्या है, -10। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 है। तो आंसर आ जाएगा -10, यानी कि जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, तीसरा वाला सही होगा। सी बट्टा ए होता है ना, तो यहाँ माइनस होना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विविक्तिकर क्या होगा। विविक्तिकर का मतलब, विविक्तिकर को कभी कभी विवेचक भी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। सो आपको पता ही है दोस्त कि भैया ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 2 है, बी के जगह पे -4 है, और सी हमारा अचर पद है 3 प्लस का। रखो मान यहाँ पर, बी हमारा -4, 4, ए का मान 2, सी का मान 3, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 24, तो आ जाएगा -8। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, -8 होगा। ऑप्शन नंबर डी चौथा सही हो जाएगा। कह रहे हैं वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उस पर एक बिंदु बोल दिया है, एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। और वो जो स्पर्श रेखा होती है ना, उस बिंदु, एक बिंदु को टच करते हुए जाती है। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है आपको। ठीक है, समांतर श्रेणी इसने पहले ही बोल दिया है, तो देखो दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। हमें क्या दे रखा है, एपी। एपी हमारे पास है 1 4 7, ऐसा चल रहा है। यहाँ प्रथम पद क्या है, 1। सार्वंत्र डी क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, 4 में से 1 घटाएंगे 3। ठीक, हमें क्या निकालना है, 10वां पद, हमें A10 ज्ञात करना है। ठीक, आप जानते हो A10 क्या हो जाएगा, 10 है, 1 कम कर दो, A प्लस 9D, मान रखेंगे। A का मान 1, 9, D का मान 3, 9 3 27, 27 और 1 क्या हो जाएगा, 28। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कह रहे हैं यदि साइन ए 3/5 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। सो आप जानते हैं, देखो एग्जाम में जैसे लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कैसे लिखना है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइन दे रखा है, साइन ए दे रखा है 3/5, और हमें
कॉस ए ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि जो कॉस ए होता है, जो सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है अंडर रूट में। अंडर रूट साइन का मान कितना है 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉसअप आ जाएगा 25, 25 से कम 25, 9 एक कम 9, तो ये आ जाएगा 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो चित्र है डी एफ समांतर है बी सी के, ये जो डी एफ है समांतर है बी सी के, अगर ए डी बट्टा डी बी 2/3 है और ई सी का मान 6 है, कहाँ है, ठीक है, ई सी ये है ई सी का मान 6 है, तो ए ई ज्ञात कीजिए, ए ई ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो ए ई हमने एक्स मान लिया और ये हमें 6 दे रखा है। तो देखो कैसे लिखना है एग्जाम में, दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि भैया जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, और हमें क्या दे रखा है कि जो ए डी बट्टा डी बी है वो दे रखा है 2/3। आप जानते हैं अगर ये भुजा इसके समांतर है तो कौन सा नियम लगता है, थेल्स का नियम लगता है, तो यहाँ लगा देंगे अतः थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, इतना बट्टे इतना किसके बराबर, इतना बट्टे इतना के, मान रखेंगे ए डी बट्टा डी बी दे रखा है 2/3, ए ई हमने एक्स माना है और इसी हमें 6 दे रखा है, तिरछे गुणा करो, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा देखो 6 दूनी 12/3 और यहाँ एक्स है, 3 चौके 12, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन बना के दिखाता हूँ, ये बेलन है, तो बेलन है, ये बेलन हुआ। ठीक, अब बेलन में हमें क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई में दे रखी है 7 सेंटीमीटर और बेलन का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें व्यास दे रखा है 10, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या उसकी आधी होती है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें निकालना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर हमारे पास कितना है 5, स्क्वायर है तो यानी कि 2 बार गुणे में आ जाएगा, और एच कितना है 7, 7 से 7 कटा 22, 5 × 25, 25 दूनी 50, ठीक है, अब फासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, कह रहे हैं निम्न सारणी में x का मान क्या होगा, ये जो x है ना ये निकालना है। देखो ये बारंबारता है और इसकी संचयी बारंबारता है। आप जानते हो कि 28 और 50 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। जैसे 6 पहले वाला वैसे क्या वैसा होता है, 6 में 20 जोड़ा तो हमें क्या मिला 26, 26 में हमने 24 जोड़ा तो 50 मिला, तो 50 में हम 28 जोड़ेंगे तो हमें x मिलेगा। तो बस डायरेक्ट कर देना यहाँ पर, चूँकि x बराबर क्या होगा 50 + 28 यानी कि 78। ठीक है जी, ये हमें हमारा x आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहने अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है।
ये समीकरण में दे रखे हैं, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। सो देखो दिया है, ठीक है। a1 कितना है, x का गुणज, पहले वाले में कुछ नहीं तो 1 है। b1 कितना है, y का गुणज 2। और c1 सब कुछ बराबर किस तरफ होना चाहिए, प्लस, इधर माइनस के 4 है। दूसरे वाले समीकरण में जो x का गुणज 2 है, y का गुणज 4 है यहाँ से, और c2 हमारा कितना है, -12। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों निकालना है। देखो a1 का मान है 1, a2 का मान है 2, b1 का मान है 2, b2 का मान है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, c1 का मान है -4 और ये 12, 4 1 कम 4, 4 3 12। देखो स्टार्टिंग के दो बराबर है, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो ये कंडीशन होती है समांतर रेखा की। ये जो कंडीशन होती है बच्चों, ये किसकी होती है, समांतर रेखा की। और समांतर रेखा कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये किस 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 चीज़ को दर्शाएगी, ये दर्शाएगी समांतर रेखा को। ठीक, समांतर रेखा और इसका कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, असंगत। आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगर cos थीटा का मान 12/13 हो तो इसका मान बताइए क्या होगा। तो देखो cos थीटा, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, साइन निकाल लो। तो देखो एग्जाम में जैसे लिखना है, क्या दिया है, cos थीटा बराबर 12/13 है। तो कोसेक साइन का उल्टा होता तो साइन में निकाल देता हूँ। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos का मान है 12/13, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, लॉस ऑफ आ जाएगा 169, 169 कम 169 माइनस 144, घटाएंगे तो 25 बट्टे 169, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। साइन थीटा हमें 105 बट्टे ये मिल गया। तो देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे, कोसेक। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्रश्न में कॉट चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मान हमारे पास आया है 5/13, सॉरी कॉस थीटा का मान है 12/13 और साइन थीटा में मिला है 5/13। इसके बट्टे में 13, इसके बट्टे में 13 कटा, तो यहाँ है 12/5। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें निकालना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा का मान हमारे पास है 12/5 और कॉसेक थीटा का मान है 13/5। दोनों के बट्टे में समान है तो लॉस ऑफ वही आ जाएगा। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है, तो यह आ जाएगा 25/5, 5×25। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न करेंगे। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 - 4,3 से समदूरस्थ हो। वाई अक्ष पे बोला है तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेंगे, माना वह बिंदु, ठीक है। वाई अक्ष पे बोले तो एक्स निर्देशांक आपका क्या है, 0, तो 0, वाई है वो हमने मान लिया। प्रश्नानुसार बोला है तो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये बिंदु हम मान लेते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और इसके बीचों बीच वाला बिंदु पी है जिसके निर्देशांक है 0, ए के निर्देशांक में दे रखा है 6,5 और ये दे रखा है -4,3। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्न में, समदूरस्थ
समदूरस्थ का मतलब है ए और पी के बीच की दूरी और पी और बी के बीच की दूरी बराबर होगी। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ए पी बराबर पी बी। ठीक है, सो देखो ए पी का मतलब ए और पी के बीच की दूरी x1 6 x2 यहाँ 0 है, y1 माइनस y2 5 है, y2 y है। यहाँ हो गया पी बी में आ जाओ, ये x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 y है और y2 3 है। ठीक है, दोनों तरफ अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो वर्ग करने पर अंडरवुड हट जाता है। तो यहाँ से 6 में से 0 घटाएंगे, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, और इसमें खोल दो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। इधर 4 का वर्ग 16, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। तो देखो 16 और 9 25, प्लस का 25 इधर कटा, वाई स्क्वायर इधर भी है कटा। ठीक है, 36 और इधर माइनस का 6y और माइनस का 10y उधर के क्या होगा प्लस के 10y। 36 इधर से बचा, 10 में से 6 घटाएंगे 4y। ठीक, तो 4 गुणे में इधर के पट्टी में आ गया, 4 9 36, तो y का मान आ गया 9। ठीक है, इसलिए जो बिंदु हमने माना था वो माना था 0,y, तो आंसर आएगा 0,9। तो वो जो, ठीक है, वो जो बिंदु होगी वो कितनी होगी 0,9 होगी। ठीक है, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया, हर साल एग्जाम में आता है। जब अथवा वाले प्रश्न हो ना बच्चों, तो वही प्रश्न अगर आपको दोनों आते हैं तो आपको वो प्रश्न करना है जो आसान हो और जिसमें समय कम लगे। ठीक है, ये वाला हो गया, उतार लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट, अथवा। हम तो सारा करेंगे। ठीक, अथवा में आ जाओ, कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु के हमें क्या ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने। सो देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारा रेखाखंड है और ये हमारा ए बिंदु है, 4,-1, और ये हमारा है -2 -3। बीचों बीच वाला बिंदु P है, मान लेते हैं P हमारा क्या है, ये मध्य बिंदु। ठीक है, आप जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर x y है तो x का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है जी, सूत्र में रखते हैं, x1 है 4, x2 है -2 बट्टे में 2, y1 है -1, y2 है -3 बट्टे में 2। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बट्टे 2, -1 -3 4 बट्टे 2। ठीक, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा -1, -2, बीचों बीच वाला बिंदु। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 2 खिलाड़ी हैं आपके। ठीक है, 2 खिलाड़ी हैं। सो एक खिलाड़ी का नाम है रेशमा, एक खिलाड़ी का नाम है संगीता और एक खिलाड़ी का नाम है रेशमा। ठीक है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता दे रखी है वो 0.62 दे रखी है। हमें रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो रेशमा मैच कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। और संगीता, देखो संगीता के जीतने की प्रायिकता पी ही है, तो संगीता के हारने की प्रायिकता क्या होगी, पी ई डैश। तो रेशमा जीतेगी कब, जब संगीता हारेगी, और पी ई डैश निकालना है हमें। तो पी ई डैश क्या होता है, 1 - पी ई। पी ई दे रखा 0.62, 1 को लिख सकता हूँ 1.00 घटाओ 0.62, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 0.38 आ जाएगा। तो जो रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी वो होगी 0.38। ठीक है, वो क्या होगी 0.38 होगी।
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका आराम से। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक यादृच्छा गेंद निकाली जाती है, यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता बताइए कि गेंद लाल हो। ठीक है, तो मिटाते हैं और सेकंड वाले पार्ट को भी करते हैं। तो देखो कैसे लिखना है, दिया है करके। क्या दे रखा है सबसे पहले हमें, लाल गेंद 3, फिर दे रखा है काली गेंद 5। तो कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद हो जाएगी 3 और 5 8। ठीक है, प्रायिकता निकालना है प्रश्नानुसार। क्या निकालना है, लाल गेंद की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है हमारे पास, लाल के लिए पूछा है, तो लाल संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 8। तो आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आराम से बन जाएगा। अगला प्रश्न है जो हर साल आता है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उल्टा मान लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है, P और Q हमारे पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है P और Q का वो 1 होता है। अब जब भी ऐसे प्रश्न जोड़ने घटाने गुणा वाले हों तो लॉजिक क्या होता है, अंडररूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी दूसरे वाले को दूसरी तरफ। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, √2 इधर रहेगा, प्लस का 6 इधर रहेगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और इसको डब्बे में बंद कर देना है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या से अगर परिमेय संख्या घटाओगे तो वो परिमेय रहता है। तो आप क्या जानते हो कि P-Q, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा आप ये भी जानते हो कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो भाई, कभी भी अपरिमेय और कभी भी परिमेय बराबर हो सकता है नहीं। ठीक है, अतः √2 इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ये हम यहाँ बोल देंगे। यानी कि हमने स्टार्टिंग में जो माना है वो गलत माना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, दो संख्याएं तो मान लेंगे। माना संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि अगर उनका जोड़ा जाए, दोनों को x और y को जोड़ा जाए तो 27 आता है, और अगर गुणा किया जाए x और y की तो 182 आता है। ठीक है,
मैं क्या करूँगा, यहाँ से y का मान निकालूंगा। y का मान क्या हो सकता है, देखो यहाँ से y का मान हो जाएगा 27 प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के x, तो ये y का मान हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, y का मान यहाँ रख दूंगा। ठीक है, y का मान रखने पर रखो, y का मान क्या, 27 माइनस x, गुणा कर दो x से, 27x, x गुणा x स्क्वायर 182। तो जो इधर वाला उधर लेके जाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, और ये तो पहले से इधर है 182 प्लस का, उधर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, दो संख्या ऐसी लो जिनको गुणा करें तो 182 है और जोड़े तो 27, तो वो दो संख्या क्या कौन सी हैं, 13 और 14। ठीक है, 13 और 14 को गुणा करोगे 182 आएगा, 13 और 14 को जोड़ोगे तो 27 आएगा। नेगेटिव, जब भी नेगेटिव में हो तो मान प्लस में ब्रैकेट लगा कर रखो। नेगेटिव से अंदर गुणा कर दो, 13x 14x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। अब इधर हल करेंगे, इस वाले से x सुबह एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालेंगे, एक x बचेगा, यहाँ से 13 माइनस 14 बाहर आ जाएगा, 14 एक कम 14 x बचा। ठीक है, 14 एक कम 14, 14 चौको 52, सॉरी। ठीक है, 14 एक कम 14, 14 14 42। अब देखो, जो दो बार है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसको ज़ीरो मानेंगे, इसको ज़ीरो मानेंगे। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर आके हो जाएगा प्लस के 13। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो माइनस के 14 इधर आके हो जाएगा प्लस के 14। ठीक, दो केस बन जाएंगे। ठीक है, अगर x आपका 13 होगा तो y आपका 14 होगा, अगर x आपका 14 होगा तो y आपका 13 होगा। दो केस बना के आप लिख दोगे। अगले प्रश्न में आ जाओ कि इन समीकरणों को हल करके x और y का मान बताना है। आप किसी विधि से हल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, समीकरण हमें ढंग से दिया नहीं है, उसको पहले ढंग से पहले समीकरण बनाओ और उसके बाद आगे हल करो। दिया है x बट्टे 7 y बट्टे 3 बराबर 5, लॉसअप आ जाएगा 7 या 21, तो यहाँ हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 7y, तिरछे गुणा करोगे इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तो 3x प्लस 7y एक कम 7 और 21 पंजे 105। ठीक, ये हमें हमारा पहला समीकरण मिलेगा ढंग से। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण है। फिर आ जाओ, हमारे पास क्या है दूसरा, x बट्टे 2 माइनस के y बट्टे 9 बराबर 6, लॉसअप आ जाएगा 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 9x, यहाँ से आ जाएगा 2y, तिरछे गुणा करेंगे इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, 9x 2y एक कम 2y, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 12, सॉरी 6 और 4 10, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10। ठीक है, ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इनको हल कर देना। अब आप इसको किसी विधि से हल कर सकते हो, यहाँ विधि का उल्लेख तो किया नहीं गया, तो यहाँ गुणज समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 9 है, इसको 9 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दो। ठीक है, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से 3 से गुणा करने पे हो जाएगा 3 तिया 9x, 7 तिया 21 वही, 3 बचे 15, 3 एक कम 3, और यहाँ है 9x माइनस के 2y और यहाँ है 108। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है।
प्लस माइनस कटा 21 और 2 23 वही। हाँ 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा। ठीक, और यहाँ से बचेगा 200। ठीक है 207 बचेगा। 23 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा 23 नम्मा 207। ठीक है तो y का मान कितना आ जाएगा 9। y का मान अब किसी भी एक समीकरण में रख दो, उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि 3x प्लस 7y बराबर 105। y का मान कितना है 9। सो देखो 3x 105 7 नम 63 प्लस का 63 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 10 में से 6 घटाएंगे 4 42 आ जाएगा। 42/3 भाग दोगे 3 कम 3 3 चौके 12, तो x का मान आ जाएगा 14 और y का मान कितना होगा 9। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 हो और 22वां पद 149 हो। प्रथम पद नहीं है, 22 पदों का योगफल निकालना हमें प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए ही चाहिए। सार्वंतर पता है, प्रथम पद नहीं पता है। तो देखो हमें दिया क्या है, दिया है और डी हमें दे रखा है सार्वंतर 7, 22वां पद 822 149 दे रखा है। हमें ए नहीं पता है और हमें क्या निकालना है 22 पदों का योगफल S22 निकालना है। ठीक, अब देखो 22 पदों का योगफल है तो इसका मतलब होता है ए प्लस 21D, एक कम कर देते हैं। ठीक, और ए का मान डी का मान कितना है 7 है। 21 7 147। ठीक है, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है 22 पदों का योगफल निकालना है। अतः 22 पदों का योगफल। ठीक है, सूत्र क्या होता है एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, मान रखेंगे n का मान है 22/2, 2a a का मान है 2, n-1 और d का मान कितना है 7। 2 एक कम 2 एक कम, यहाँ से 4, 21 गुणा 7। सो देखो दोस्त 21 7 147, 47 और 4 151 आ जाएगा। ठीक है, 11 से गुणा करो, 11 कम 11 हासिल लगा 1, 11 बचे 55 और 1 56 हासिल लगा 5, 11 कम 11 और 5 16। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिद्ध करने वाले प्रश्न में। ये दो प्रश्न बार बार इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब बार बार आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक करना है, तो हम यहाँ दोनों करेंगे। चलिए पहले वाले पे आते हैं, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर तो सबसे पहले बायां पक्ष ले लेंगे यहाँ से cos A बट्टे में 1 प्लस साइन A, यहाँ है 1 प्लस साइन A बट्टे में है cos A। ठीक है, सर्वसमीका है तो लगाओ, नहीं तो साइन कॉस में बदलना होता है, कोई सर्वसमीका लगनी और ये पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है। अब क्या करना है लॉसपा लेकर हल करना है। लॉसपा लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। ठीक, आप जानते ही हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होगी प्लस इसकी गुणा इसके साथ, तो कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर और 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, तो घात में लग जाएगा 2, क्योंकि 2 बार गुणा में है। फिर घात को खोल दो, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab।
ठीक है, इसमें सूत्र लगा के खोल दिया, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखते जाओ। अब जानते ही हैं आप कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसके जगह पे आ जाएगा 1। यहाँ से हम लिखते हैं 1 और यहाँ पर पहले से 1 है। एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए गुणे में है कॉस ए। ऊपर से आ जाएगा 2 बनिस्ट, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ गया साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए गुणे में कॉस ए। तो इससे ये गुणे भाग में कट गया, 1 के बट्टे में कॉस लिख सकता हूँ, और 1 के बट्टे में कॉस क्या होता है, सेक। यही तो प्रूफ करना था, 2 सेक ए। आ गया बड़े आराम से, हर साल एग्ज़ाम में आता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, इसे आप उतार लें, स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड वाले में बायां पक्ष ले लो, क्या है हमारे पास, सेक ए प्लस 10 ए का वर्ग। हल करके जो लाना है उस पर नज़र होनी चाहिए। कोई सर्वश्रेणी नहीं लग रही तो साइन कॉस में बता दो। सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, साइन को लिख सकते हैं, और 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस। देखो इसके बट्टे में कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, तो लॉस ऑफ तो कॉस ही आ जाएगा। जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में, अलग अलग ले लिया। देखो ऊपर तो 1 प्लस साइन चाहिए, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, नीचे साइन चाहिए, और यहाँ क्या है, कॉस है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हो, कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हम रख देंगे, ऊपर है 1 प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और हमें ये सूत्र मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये ए की जगह पे और ये बी की जगह पर नीचे। तो ऊपर तो क्या है 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में। और बट्टे में क्या है, 1 प्लस साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए। सेम टू सेम, ऊपर नीचे गुणे भाग में कट गया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा 1 माइनस साइन ए, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक, हैंस प्रूफ्ड। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, बाह्य विभाजन भी होता है, वो कक्षा 11-12 में पढ़ोगे। तो देखो हमारे पास अंतः विभाजन की बात करें तो हमारे पास रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, उसके जो बिंदु हैं, ये वाला जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 6, -9, और ये वाला जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 4, 6। ठीक है, और यहाँ कहीं पर एक विभाजन बिंदु है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y है। ये जो इसको 3:4 में व्यक्त करता है। ठीक, ये जो 3 है वो हमारा m1 है, ये 4 हमारा m2, ये x1 y1, ये x2 ये y2। हमें निकालना विभाजन बिंदु, तो हमें चाहिए होगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। m1 कितना है 3, x2 है 4, m2 है 4, x1 है 6, बट्टे में m1 प्लस m2। m1 आपका 3 है, m2 आपका 4 है, 4×3 = 12, 4×6 = 24, बट्टे में 7। तो ये आ जाएगा 36/7। ठीक है, एक्स निर्देशांक मिल गया आपको पी का, जो कि है 36/7। अब आपको वाई चाहिए,
देखो y के लिए सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है, ये होता है। तो देखो m1 कितना है 3, y2 कितना है 6, ठीक है, और m2 कितना है, m2 हमारा है 4 और y1 है -9 बट्टे में 3 प्लस 4, 6 18, 4 9 36 बट्टे में 7, तो -18/7। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जो विभाजन बिंदु होगा 36/7, -18/7 होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। एक शंकु है हमारे पास, देखो ये शंकु है। शंकु को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक गोले के रूप में ढाला जाता है। इसी शंकु को ये गोला बनाया गया है। हमें क्या बोला गया है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक, और शंकु की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। उसको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले का व्यास निकालना है। मान लेते हैं जो गोले की त्रिज्या r है। देखो शंकु को पिघलाकर ही गोला बनाया गया है, तो आपको पता है चूंकि शंकु का आयतन किसके बराबर है, गोले का आयतन है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। सो देखो इसके बट्टे में 3 है, इसके बट्टे में 3, इधर पाई है, इधर पाई कट गया, ठीक। आर का मान हमारे पास है 2 गुणा 2, एच का मान है 8, 4, और यहाँ स्मॉल आर क्यूब, 4 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया, 4 से काटेंगे तो 2 आर क्यूब। तो देखो 2 2 का घात में 3, 3 का जोड़ा चाहिए, तो आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है, जो कि होते त्रिज्या के 2 गुनी। त्रिज्या है 2, 2 दूनी 4, ठीक। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो 4 सेंटीमीटर मिलेगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि हर साल आता है एग्जाम में, माध्यक निकालने के लिए। सबसे पहले आंकड़े देखो, 20 से 30, 30 पे ख़त्म हुआ, 30 से शुरू हो रहा है, 40 पे ख़त्म हुआ, 40 से शुरू हो रहा है। तो आंकड़ों में कोई कमी नहीं है वर्ग अंतराल के, सही है, नहीं तो हमें इसको ठीक करना पड़ता। और बारंबारता हमें दे रखा है, ठीक है, बारंबारता दे रखी है। सो सबसे पहले हमें आंकड़े को ढंग से व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इनको हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हमारे पास क्या है, देखो भाई, ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, और ये संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल हमारा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, फिर यह 4, 12, फिर 14, 16, 20, फिर 16, फिर 10, फिर ये 8, ये हमें दे रखा है। यहाँ हम लिखते हैं टोटल। अब एफ को कुल जोड़ो, देखो यहाँ पे देखो, ये 16 और 14, 30 और 20, 50, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक, 50 हो गया। मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे ना। यहाँ तक हमारा हो गया 50, और फिर देखो यहाँ से 12 और 14 16, 16 और 16 32, 32 और 8 40, और ये फिर से 50, तो ये टोटल 100 हो गया। टोटल कितना हो गया, 100। और इसके कुल योगफल को ना n से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब हमें संचयी बारंबारता बनानी है, तो पहला वाला वैसे के वैसे लिखते हैं। 4 है तो 4 आएगा। अब नीचे वाला जोड़ो, 4 में 12 जोड़ेंगे 16,
16 में 14 जोड़ेंगे 30, 30 में 16 जोड़ेंगे 46, 46 में 20 जोड़ेंगे 66, 66 में 16 जोड़ेंगे 6 और 12 82, 82 में 10 जोड़ेंगे 92, 92 में 8 जोड़ेंगे 100। तो देखो जो 100 यहाँ पे है वही यहाँ पे आया है। एफ का कुल योगफल जितना होगा ना वही यहाँ पे आना चाहिए। तो आपने सही जोड़ा है, नहीं तो आपने गड़बड़ किया है। अब आपको क्या करना है, n/2 देखना है, यानी कि 100/2 यानी कि 50। 50 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है सी एफ में। किस में? सी एफ में। ज़्यादा बहुत मिलेंगे जो पहली बार आया है। तो ये देखो 66, ठीक है। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पर। तो इसके सीधे सीधे चलते जाओ, ठीक। तो ये जो हमारा है ये हमारा माध्यक वर्ग है। ये हमारा क्या है? माध्यक वर्ग। और ये जो हमारा है कौन सा? देखो ये वाला हमारा, ये हमारा एफ है। जहाँ से हमने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? सी एफ। तो हमारे पास माध्यक वर्ग क्या है? माध्यक वर्ग है 60 से 70। तो उस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम एल कहते हैं, जो कि 60 है। एच क्या हुआ? इनके बीच का अंतर, 10-10 का अंतर है सब में, 20 से 30, 30 से 40। तो एच हमारे पास 10 है, एफ हमारे पास 20 है और सी एफ हमारे पास 46 है। अब माध्यक वाले सूत्र में रख दो। माध्यक, इसे माध्यिका भी कहते हैं। सूत्र होता है L+N/2 माइनस का सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। एल का मान क्या है? 60, N/2 है 50, सी एफ हमारे पास है 46, एफ हमारे पास है 20 और एच हमारे पास है 10। 10 दूनी 20, 50 में से 46 कटेंगे, 4/2, 2 दूनी 4। तो 60 + 2 यानी कि 62। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए। मैंने नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। पूरा मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ पढ़ा रखा है। चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी बना रखे हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है। सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक एक लाइन पढ़ो और चित्र बनाओ। सबसे क्या बोला है? 7 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये हमारा केबल टावर है। हवा में तो खड़ा नहीं होगा, ज़मीन पे खड़ा होंगे दोनों के दोनों। ये ज़मीन है, सफ़ेद से दिखा रहे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, शिखर से उन्नयन कोण वो कितना है? 60 डिग्री है। तो इसके समांतर रेखा बनानी पड़ेगी, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पाद का जो अवनमन कोण है, ये पाद का अवनमन जो कोण है वो 45 है। यहाँ पर कितना कोण है? 45। प्रश्न में हमें ये दे रखा है, ये कितना है? 7 मीटर। तो ये भी 7 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है। टावर की ऊंचाई निकालनी है। टावर ये टोटल है, ठीक। इतना हमें ऑलरेडी पता है 7 है। बस किसी तरीके से ये मिल जाए तो बात बन जाए, उतने में हम जोड़ देंगे। सो देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नाम दे दो पहले, A B C D E। मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं H बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ 90 है, यहाँ 90। देखो 2 समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, उनको हल करना है। देखो पहले आ जाओ छोटे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। AB पता है कौन सा निकालना है? तो देखो दोनों त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा उभयनिष्ठ है, क्योंकि जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। x बोला तो दोनों x के x हो जाएंगे। तो AB पता है और BC निकालना है, ठीक। आपको एक सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक। यहाँ से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और ये हमारा क्या? आधार। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। थीटा कितना है? 45। AB है 7,
बी सी को हमने एक्स माना है, 10 का मैंने एक्स एकम एक्स बराबर 7। तो एक्स का मान कितना आ गया 7 मीटर। अब आ जाएंगे इस वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक। ये आपको निकालना और ये आपको पता है, ई डी बट्टे ए डी। देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा। थीटा कितना है 60, थीटा कितना है 60 है। ए डी है एच, ए डी हमने एक्स माना है, 10 60 का माना √3। यहाँ आ जाएगा √3x, और x का मान कितना है 7, तो ये आ गया 7 √3, ठीक। इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई में h में जब हम 7 जोड़ेंगे, h हमारा कितना है 7 √3 और 7 क्या हो बनिष्ठ है 7, 7 एकम 7 √3 बचा 7 एकम 7। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ये भी हमसे पूछ सकता है कि जो हमारा भवन है और जो मीनार है उनके बीच की दूरी कितनी है। उनके बीच की दूरी को हमने क्या माना था x माना था, तो x हमने ऑलरेडी निकाला था, उनके बीच की दूरी 7 है। ये भी हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, आराम से बन गया। ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो और चाहिए तो आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कब चाहिए इस टाइप का, तो उस दिन को आपको वीडियो मिल जाएगा। और ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी करा रखे जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।